পশ্চিমবঙ্গের আজকে তৃণমূলের লক্ষ্য কিন্তু একটাই, সিপিএম কে আর উৎখাত করা নয়। পশ্চিমবঙ্গের আজকে তৃণমূলের লক্ষ্য একটা, তা হলো কংগ্রেসকে বাংলা থেকে উৎখাত করা। এটা কিন্তু ছাত্র সমাজকে মনে রাখতে হবে। আর এই জায়গাটাই আমরা বলতে চাই যে লাখ मुराद बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मजबूरी पूरा होता है। অতএব জেনে রাখবেন, কে আমাদের খারাপ করে তিনি যায় আসে না, ভারতবর্ষে কংগ্রেস খারাপ করবে না। যদি হিম্মত থাকে এই তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের, তো আগামী 2014 সালে একা একা লোকসভা নির্বাচন হবে। একা একা লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হবে এই বাংলায় কাদের ক্ষমতা আছে। কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে, কংগ্রেসের সহযোগিতা নিয়ে, কংগ্রেসের পয়সা নিয়ে ক্ষমতা দখল করে এখন কংগ্রেসকে আর ভালো লাগছে না। কাজের সময় কাজী, আর কাজ কুড়ালে পাজি। তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের আমাদের চেনা হয়ে গেছে, কে কত বাহাদুর আমাদের জানা হয়ে গেছে। এই সরকারে একটাই পুরুষ, বাকি সব মহিলা। तरह से नतीजे रहे, उसके बाद आपने अपना इस्तीफा भी दिया पार्टी को। इस बीच खबरें आई कि आपने इस्तीफा दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या आप नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नाराज की बात ही नहीं है। ये तरह तरह की क्या बताऊं, पत्रकारों की अगर जो जो मर्जी बोल देते हैं। देखिए, बड़े सीधी बात यह है कि जिस दिन खड़गे साहब ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, उसी दिन से सारे जो पद रहते हैं ना, सारे अस्थायी हो जाते हैं, सारे टेम्पोररी बन जाते हैं। फिर भी हमें पार्टी को चलाने की जिम्मेवारी तो थे मेरे पर, चाहे हमारे जितने भी कष्ट होते थे, लेकिन पार्टी चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थे। जब टीएमसी पार्टी के साथ हमारे चुनाव के पहले सीट की बंटवारे के लेकर चर्चा की दौर शुरू हुई थी, उस समय मैंने पार्टी को कह दिया था कि मेरी उपस्थिति में, मेरी हाजिरी में टीएमसी के साथ कोई खास बातचीत आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मुझे पार्टी, टीएमसी पार्टी, पूरे पार्टी, सीएम खुद मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैं जब रेल मंत्री की दफ्तर संभाली थी, उस समय भी मुझे एक मर्डर केस में फंसा दिया था। तो मेरे रहते हुए होने वाला नहीं। आप किसी दूसरे को मेरे जगह, मेरे बदले किसी दूसरे को इस जिम्मेवारी देते हुए आप इनसे बातचीत करने में आपको अच्छा होगी, आपके लिए कामगार हो सकते हैं। तो फिर भी ये हमारी जिम्मेवारी में चुनाव हुई थी, और चुनाव के चलते चलते एक दिन खड़गे साहब ने कह दिया कि इसको बाहर भी किया जा सकता है। तो मुझे थोड़ा तो बुरा लगा तो जरूर। मैं भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, फुट सोल्जर हूँ मैं पार्टी की। उसके बाद मेरा नतीजा भी अच्छा नहीं निकले बंगाल से, तो मैंने उस समय कहा कि मैं ये पद में नहीं रहना चाहते, किसी दूसरे को शामिल करा दो, क्योंकि मैं तो हार ही गए हैं। तो वैसे इसी उस समय मैंने खड़गे साहब को बयान दिया था। बस बाकी सब चलते थे जैसे कि चलना चाहिए। बीच में हमारे कलकत्ता में पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, वो भी आईसीसी की आदेश पे मीटिंग बुलाई, वो भी मैं प्रेसिडेंट की हैसियत से ही बुलाई थी। प्रेसिडेंट की हैसियत से बुलाया था एक मीटिंग, 2 रेजोल्यूशन पास करानी थी, पास भी कराया। तो उस दिन तक तो मैं ही प्रेसिडेंट था। कल पता नहीं, कल हमें बुलाया गया कोई मतलब रिव्यू मीटिंग नहीं, ये कहा गया कि एआईसीसी में एक मीटिंग है, कोई चंद चुने हुए लोगों को बुलाए गए हैं, और उसमें मुझे भी बुलाया गया। तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा मीटिंग होगी, कोई चर्चा वगैरह होगी। लेकिन बाद में ये मीर बोल के हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर है, उन्होंने कहा कि नहीं, आज वेणुगोपाल जी एक एक नेतागण के साथ एक एक करके बात करेंगे। अगले दिन हमारे सूबे में, मतलब बंगाल में, पार्टी को और मजबूत करने के लिए और ताकतवर करने के लिए जो जो उनसे एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो जब मीर ने एड्रेस करने लगे, तो पहले कह दिया कि फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मैंने उस समय पता चला कि मैं फॉर्मर हो चुके हैं। नहीं तो बीच में खड़गे साहब मुझे कहा था कि एक दिन मुलाकात करेंगे,
बंगाल के संदर्भ में बातचीत करेंगे, फोन पे बात किया था। तो मैंने सोचा कि खड़गे साहब बुलाएंगे मुझे जरूर, मैं अपन में भी मांगा था, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हुई अब तक। होगा शायद, अभी सारे नेता हमारा बिजी है, राहुल जी बिजी है, खड़गे साहब बिजी है, सदन चल रही है। तो मैं कल ऐसा ही देखा तो मुझे पता चला कल ही कि शायद मैं जो कहा था कि मेरे बदले किसी दूसरे को आप पद संभालने के लिए जिम्मेवारी सौंपे, तो कल ही मुझे पता चला कि ये हो चुके हैं। लेकिन आपको कोई इसकी आधिकारिक रूप पे ये नहीं बताया गया। लेकिन आपको लगता है ये गलत है? अगर ऐसा किया तो गलत जानकारी तो दी। गलत सही बात अलग होते हैं। आधिकारिक रूप से मुझे नहीं ये संदेश दिया गया, खबर नहीं बताया। दुख हुआ इस बात का? दुख अभी नहीं, दुख उस समय हुआ था, बुरा लगा था, मैं कह दे उस समय। मेरा दुख जब बुरा लगता है तुरंत बोल देते हैं। क्या आप दादा असहज थे चुनावी प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि आप टीएमसी के साथ नहीं चाहते थे अलायंस हो, लेकिन आपकी पार्टी ने वहां पर किया, इंडिया अलायंस का हिस्सा थी टीएमसी। क्या अधीर रंजन चौधरी बतौर प्रदेश अध्यक्ष असहज थे 2024 के लोकसभा चुनाव में? नहीं, मैं असहज नहीं थे। मैं तो पार्टी को कह दिया था, अगर पार्टी के अच्छा भलाई के लिए जहां जो करना है आप लोग करते जाइए, लेकिन मैं जब तक पीसीसी की अध्यक्ष होकर रहूंगा तब तक ये सीट एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल होगी। मुझे बाहर रख के आप लोग चर्चा में उनके साथ चर्चा कीजिए, मुझे बाहर रख के करो आप, क्योंकि मैं पार्टी के भलाई के लिए सोचता हूं। मैं अपने के लिए नहीं, अब पार्टी को भलाई हो, आप जो करना है करते जाइए, लेकिन मेरी उपस्थिति में ये होना मुश्किल है, क्योंकि टीएमसी पार्टी चुनाव के बाद, नतीजा निकलने के बाद खुद कहते हैं कि वी हैव एंश्योर्ड द रिमूवल ऑफ अधीर चौधरी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। तो यही उनका रुख है। तो वे सब समझ सकते कि मेरे खिलाफ किस तरीके की इनका पार्टी के रुख तेवर है। नहीं तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हथियार बनाते हुए, दंगा लगाते हुए मुझे हराने की कोशिश ना करते ममता बनर्जी। लेकिन आपकी पार्टी भी आपके साथ नहीं खड़ी हुई उस लिहाज से। ठीक है, कभी खड़ा होना मुश्किल हो सकते हैं। एक अंतिम सवाल दादा, रेल हादसों पर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो एमओएस रेलवे भी और आज तो हादसा भी हुआ है हावड़ा मुंबई रेल। ये मतलब एट रेगुलर इंटरवल होते हैं, एक समय के अंतराल ये चलते रहते। इसको रोकना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। अगर रेल हमारे देश में परिवहन के लिए सबसे बड़ा हमारे जरिया होते हैं, अगर रेल में इस तरह के हादसा होते रहते तो लोग रेल में सफर करने में डरेगा। रेल सफर सबसे निश्चित सफर माना जाता। अगर रेल सफर ये डरवाने वाले सफर हो जाए, रेल में सफर करना अगर डर माहौल पैदा करे, तो ये रेल की छवि को बड़ा धूमिल कर सकते हैं।